नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को सिंपल और कंपाउंड कर चुके हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपको वो 2 वीडियोस देख के आनी है, क्योंकि वो जो यदि इस चैप्टर से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आता है और ज़्यादातर आता है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं वो। और उसके बाद कुछ डेरिवेशन जो हम पीछे कर चुके हैं, लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट में टॉपिक आते हैं। बाकी 3 नंबर में तो आपको पता है इतने सारे टॉपिक हो जाएंगे, और 5 नंबर में ये कुछ ही टॉपिक होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान से करना। और इसके बाद अब हम करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता क्या वो समझते हैं। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू सी फॉर अ ऑब्जर्विंग डिस्टेंस इमेज ऑफ अ हेवनली बॉडीज लाइक स्टार, प्लैनेट्स, ETC। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैसे होते हैं, इनका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, जो हमारे प्लैनेट होते हैं जैसे कि मंगल हो गया, इस सब प्लैनेट को हम कैसे देखते हैं, जो बहुत ही दूर होती है, मतलब जो स्पेस में चीज़ें होती हैं उन सबको देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। ये जैसे कि हम स्टार हो गए, हमने कई स्टारों की यहाँ पर खोज की, मंगल में, चांद पर भी हमने कई सारी चीज़ों को देखा कि पानी वगैरह क्या है क्या नहीं, किस तरह एटमॉस्फेयर है। इस तरह ये हम टेलीस्कोप से ही उनको हम यहाँ से पृथ्वी पर से उन स्टार प्लैनेट को देख सकते हैं। वो किसकी हेल्प से, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमारे होते हैं। तो आइए इसका हम रे डायग्राम बनाते हैं। तो रे डायग्राम में क्या करेंगे, हम जो रे डायग्राम बनाएंगे वो किसके लिए होगा, ये केस 1 के लिए हो जाएगा। ये जो हम डायग्राम बनाएंगे, जो केस 1 हम करते हैं वो उसके लिए ये डायग्राम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, इसमें क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कैसा होगा, यहाँ पर बड़ा होगा। और जो आई पीस वाला लेंस है वो कैसा होता है, छोटा होगा। इसमें जो आई पीस वाला लेंस होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर इन्फिनिटी से हमारी जो रे, इस पर रे कैसे आएंगी, इस ऑब्जेक्ट वाले पे इन्फिनिटी से आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि हमको पता है वो कितनी दूर हैं, स्टार प्लैनेट कितनी दूर है। तो यहाँ पर जो रेस आएंगी वो कैसी आएंगी, इन्फिनिटी से यहाँ पर आने वाली हैं। ये कौन सा है हमारा, ये ऑब्जेक्टिव है। ये कौन सा है हमारा, ऑब्जेक्टिव लेंस है। और ये कौन सा है हमारा, आई पीस है। ये कौन सा है हमारा, आई पीस है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये आएंगे हमारी कहाँ से, इन्फिनिटी से। इसको बना देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, C2 हो जाएगा। तो इस तरह इनको सेंटर बना दिए। यहाँ पर क्या रे आएंगे, इन्फिनिटी से आएंगे। तो पहली रे हमारी कहाँ से आई, इन्फिनिटी से आई, इस तरह से आई। अब आपको पता है इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेंस के बाद इसमें रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो इस तरह से ये यहाँ पर निकल जाएगी। और दूसरी रे आपको पता है कहाँ से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो दूसरी रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से गई तो ये कैसे जाएगी, इस तरह से जाएगी। ये दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से हमारी चली गई। ये कैसे, कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही हैं। और तीसरी रे और जाएगी हमारे यहाँ से, क्योंकि ये 3 रे हमने यहाँ पर लेके चली जो कि यहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी से यहाँ से आ रही हैं। तो ये तीसरी रे हमारे यहाँ से आई, और ये भी कैसे, इसमें भी रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और ये इस तरह से यहाँ से, ये इससे भी यहाँ पर इमेज, यहाँ पर ये भी इसमें जाके यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर हमारी फाइनल में जो इमेज है वो इस पॉइंट पर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। तो इन 3 रे यहाँ पर आई, और जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म हो गई, यहाँ पर हमारी फॉर्म हो गई। तो इसको हम B' नाम दे देते हैं। इसको हम, चलो यहाँ पर B' तो था नहीं, इसको हम B नाम दे दिया, इसको हमने A नाम दे दिया। ये हमारा B हो गया, ये हमारा A हो गया। चलो इसको हम, इस वाले को हम B' ही नाम दे देते हैं, इसको हम A' नाम, क्योंकि पहले वाली में हम B' दिया करते, तो यहाँ पर हमने B' यहाँ पर दे दिए। अब देखिए हम यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको पता है जो हमारे क्या होता है, एक रे यहाँ से पैरेलल जाएगी इस पर। तो यदि इससे जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से निकलेगी, इसके फोकस से निकलेगी।
तो इसका ये फोकस से निकल गई, ये क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। दूसरी कहाँ पे जाती, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पर जाएगी। तो इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये हमारी दो रेस पर चली गई। अब आपको पता है ये रे यहाँ पर मीट कर नहीं रही हैं, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकस कहाँ पर है, और जो आईपीस लेंस है उसका फोकस यहाँ पर कहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना। इन दोनों के फोकस कहाँ पर है, एक पॉइंट पर ही हैं, और वो पॉइंट कौन सा है हमारा, वो पॉइंट ये वाला है। जो इमेज यहाँ पर फॉर्म हुई है वो ही फोकस होगा किसके लिए, इस आईपीस वाले के लिए भी, इस ऑब्जेक्टिव के लिए। मतलब कि यहीं पर हमारा क्या बनेगा, एफ ओ भी बनेगा, और इसी पॉइंट पर क्या बनेगा, एफ ई भी यहाँ पर बनने वाला। मतलब कि यहीं पर हमारा एफ ओ बनेगा और यहीं पर हमारा एफ ई भी बनेगा, दोनों इसी पॉइंट पर बनने वाले। तो मतलब कि जो सेंटर से हमारी इसकी डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एफ ओ हो जाएगी, और इससे हमारे सेंटर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एफ ई हो जाएगी। मतलब कि इसी पॉइंट पर हमारा एफ ओ बनने वाला है, इसी पॉइंट पर हमारा एफ ई बनने वाला है। और यदि आप देखें तो जो हमारा इसके लिए जो हमारा यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हुई है वो इसके लिए कहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट पर रखी हुई है। और आपको पता है यदि जो हमारी इमेज, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यदि वो कहाँ पर हो, फोकस पर हो, तो इमेज कहाँ बनती, इन्फिनिटी पर बनती। तो केस वन यहाँ पर कहा है, क्या लिया हमने, इन्फिनिटी वाला केस ले लिया है। तो यहाँ पर कहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पर यहाँ पर फॉर्म होगी। तो इस तरह से इन रे को अपन ने क्या कर दिया, इस तरह से यहाँ पर इन्फिनिटी पर बना दिया। और यहाँ पर क्या होती है, हमारी आंखें होती हैं, ये आपको पता है, क्योंकि ये आई पीस वाला लेंस है। तो यहाँ से हमारी आंखें देख रहे हैं, यहाँ पर ये इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, केस वन में, यहाँ पर इन्फिनिटी पर है हमारी, यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है केस वन के लिए। इतना आपको यहाँ पर समझ के चलना। तो थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है, इट हैज़ टू कन्वेक्स लेंस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। यहाँ पर क्या होते हैं, दो कन्वेक्स लेंस होते हैं, ये दो कन्वेक्स लेंस हो गए, इनको कुछ डिस्टेंस से हम सेपरेट करते हैं। द लेंस टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। जहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो इन्फिनिटी से रे आ रही है, मतलब जिसको ऑब्जेक्ट स्टार प्लेनेट मान लीजिए, वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। टूवर्ड्स द एंड द लेंस टूवर्ड्स द आई इज कॉल्ड आई लेंस। और जो हमारा लेंस कहाँ होता है, आई की तरफ होता है, वो कौन सा होता है, हमारा आई पीस, जिसे हम आई लेंस भी बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव लेंस है लार्ज अपर्चर देन आई पीस लेंस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर, मतलब ये देखिए, ये इसका अपर्चर हो गया, ये इसका अपर्चर। तो आई पीस का जो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर होता है वो बड़ा होता है किसके कंपेरिजन में, आई पीस वाले लेंस के कंपेरिजन में। ये होता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और ये हमने केस वन के लिए यहाँ पर डायग्राम बना लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना को क्लियर हो गया, थ्योरी और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता क्या है। अब देखते हैं इसका जो केस वन है उसके लिए हम पहले मैग्निफिकेशन को देख लेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन के लिए हम करेंगे जादू। तो मैग्निफिकेशन के लिए हम क्या करने वाले हैं वो देखिए आप। तो यहां पर लिखेंगे हम मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन आप जानते हैं क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज बाय ऑब्जेक्ट। ये क्या होती है, ये उस रेशो के कल होते हैं जो एंगल सस्पेंड करता है हमारा कौन, इमेज और ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पर देखिए, जो इमेज है वो कहाँ पर, आपको पता है इन्फिनिटी रे जरूर जा रहे हैं, लेकिन ये इन्फिनिटी रे क्या करेंगे, आगे जाकर कहीं पर इमेज बनाएंगे। तो इन्हीं इन्फिनिटी रे को हम एक रे को यहाँ पर ले लेंगे, और उसी पर क्या करेंगे हम, हमारा जो एंगल है किसके लिए, इमेज के लिए, और इमेज के लिए कौन सा एंगल बनता है हमारा, बीटा बनता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, बीटा एंगल यहाँ पर बना देंगे। ये यहाँ पर हमारा कौन सा एंगल बन गया, बीटा एंगल यहाँ पर बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से
जो अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल कहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि ये रे इन्फिनिटी पर आ रही हैं, और जब कोई इन्फिनिटी पर आती है तो आप खुद ही सोचिए इन्फिनिटी से यदि कोई रे आ रही है और जो इमेज पर जो हमारी इन्फिनिटी पर रे बन रही, तो इन्फिनिटी पर रे आई और तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच में जो एंगल बनेंगे ये बिल्कुल सेम जैसे बनेंगे, क्योंकि लेंस यदि इन्फिनिटी से यदि कोई पॉइंट आ रहा है तो बिल्कुल सेम जैसा बनेगा। तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमको अल्फा लेना है, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस लेना है, वो इस तरफ लेना है, यहाँ पर अल्फा लेना है। तो यदि ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी कौन सा हो जाएगा, हमारा अल्फा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यदि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा कैंप हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट। यदि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। कैसे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे हो जाएंगे। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से आपको बीटा और अल्फा याद रखना है कि अल्फा कहाँ बनाना है बस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m इजिकल टू में बीटा अपॉन में अल्फा होता है। तो यदि m के लिए देखें तो बीटा के लिए क्या हो जाएगा, 10 बीटा हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको पता है, फॉर स्मॉल एंगल ही करते हैं। और इसके लिए 10 अल्फा हो जाएगा। तो 10 बीटा के लिए क्या है, 10 का फॉर्मूला आपको पता है, 10 इजिकल टू में क्या होता है, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसके लिए ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, ये वाला, a डैश b डैश और c2, a डैश और b डैश और c2 यहाँ पर यदि लेने वाले हैं। तो इसके लिए सॉरी यहाँ पर क्या था, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देंगे। ये हम यहाँ पर और यहाँ पर इसको यहाँ पर हम a डैश ले लेंगे, क्योंकि हम पूरे जो डायग्राम हमने किए हैं सिंपल वगैरह उनमें सब में a डैश यहाँ पर लिया और यहाँ पर b डैश लेके चले। तो इसको भी हम वैसा ही बना देते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो a डैश b डैश और c2 वाला ट्राइंगल लें, तो इसके लिए यदि आप देखें, इसको अलग से बना के आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारा यहाँ पर क्या बीटा एंगल बन रहा है और ये c2 है और यहाँ पर हमारा b डैश है और यहाँ पर a डैश है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपको पता है कौन सी हो जाएगी, ये वाली हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। परपेंडिकुलर के सामने वाली हाइपोटेनियस हो जाती है और ये हमारा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। तो यदि 10 बीटा के लिए मैं लिखूं तो 10 बीटा के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर a डैश b डैश यहाँ पर आने वाला है। और नीचे यदि इसके लिए देखें तो क्या आ जाएगा, बीटा की जगह परपेंडिकुलर बेस, बेस में क्या आ जाएगा, b डैश और c2 यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, b डैश और c2 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 10 अल्फा, 10 अल्फा के लिए हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, इससे हमने वर्टिकल अपोजिट क्यों लिखा था वो आप समझ में आएगा। इसके लिए हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, a डैश b डैश और c1, ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे। तो यदि इस ट्रायंगल को मैं बनाऊं तो देखिए, तो ये वाला ट्रायंगल कैसे बन रहा है, ये इस तरह से यहाँ पर बन रहा है, ये ऐसे, ये वाला ऐसे, और ये कैसे है, ये इस तरह से और ये वाला इस तरह से। तो ये C1 है, यहाँ पर ये अल्फ़ा बन रहा है, ये हमारा क्या है B डैश है और ये वाला पॉइंट क्या है हमारा A डैश है। तो आपको पता है जो एंगल के सामने वाला होता है ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर सामने वाला हाइपोटेनियस और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो इसके लिए भी जो हमारा परपेंडिकुलर है वो तो क्या रहेगा, A डैश B डैश ही रहेगा, लेकिन जो बेस है वो क्या हो जाएगा, B डैश C1 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेस किसके लिए हो गया, ये B डैश C1 इसके लिए बेस यहाँ पर हो गया। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये आपको क्लियर है। अब आपको पता है हमारा A डैश से B डैश यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और हमारे M यहाँ से क्या जाएगा, ये सब चीज़ें मैं आपको बार बार करके दिखा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये B डैश C1 यहाँ पर हमारा ऊपर आ जाएगा और B डैश C2 यहाँ पर हमारा नीचे चला जाएगा। ये आपको पता है, ये हमारी पलट जाती है तो ये हमारा B डैश C1 ऊपर पहुँच जाएगा, A डैश B डैश नीचे पहुँच जाता है, फिर हम वो काटते, तो वो आपको पता है, अब 2 वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब देखिए B डैश C1, जो B डैश है उससे C1 की डिस्टेंस हमें पता है FO है, और FO कहाँ है हमारी, इस लेंस के कैसे राइट हैंड साइड में। तो ये तो हमारा FO जो है B डैश C1 FO है, लेकिन राइट हैंड साइड है तो ये कैसा आएगा, प्लस में आएगा। तो FO तो हमारा प्लस का रहेगा, क्यों, क्योंकि इस लेंस से यदि आप देखें तो ये राइट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो राइट वाले कैसे प्लस में आएंगे। और अब B डैश C2 देखें, जो B डैश और C2 उसकी डिस्टेंस क्या है, FE है, लेकिन ये इस लेंस का कैसे है राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये कैसी आएगी, माइनस में आएगी। तो यहाँ पर FE कैसी आ गई, माइनस में आ गई।
तो ये हमारी यहाँ से मैग्नीफिकेशन आ गई, एफ एम इजिकल टू में एफ ओ एफ ई, ये हमको यहाँ पर लाना था। तो इस तरह से इसको मैग्नीफिकेशन को आपको फाइंड करना था, एफ इजिकल टू एम इजिकल टू में एफ जीरो अपॉन में एफ ई, एफ ओ अपॉन में एफ ई, सॉरी, ये हमको यहाँ से लाना था। तो समझ में आपको आ गया होगा ये किस तरह से करना है। अब देखते हैं केस 2 के लिए यहाँ पर क्या डिस्टिंक्ट के लिए। तो आइए केस 2 के लिए करते हैं। आइए बच्चों अब नेक्स्ट करते हैं केस 2, इमेज एट फॉर्म एट नियर पॉइंट। अब इमेज कहाँ फॉर्म होगी? नियर पॉइंट पे। तो नियर पॉइंट पे जब इमेज फॉर्म होती है थोड़ा डायग्राम यहाँ पर चेंज होगा। तो डायग्राम में क्या चेंजेस आएंगे वो देख लेते हैं। आइए, तो डायग्राम में थोड़े थोड़े यहाँ पर चेंजेस आने वाले हैं, वो क्या आएंगे देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा आपको तो अलग से बनाना, मैं इसको इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर चेंजेस क्या हुए। जो हमारा एफ ओ है, जो हमारा एफ ओ है, हमारे पहले हमको पता था, पहले वाले में क्या था, एफ और एफ ही हमारे एक ही जगह पर था। तब हमारी इमेज कहाँ बन रही थी? इन्फिनिटी बन रही थी। लेकिन अब क्या करना है, हमको इमेज फॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, जो फोकस है इस आई पीस वाले के लिए, इसका फोकस क्या करेंगे हम, जो ऑब्जेक्ट हमारे लिए है इस बारी के लिए ये वाला, इस ऑब्जेक्ट से थोड़े पीछे हम यहाँ पर कहीं पर इसको क्या ले लेंगे, इस आई पीस वाले की यहाँ पर हमने फोकस की, यहाँ पर इसका फोकस हमने ले लिया। अब क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा हमने इस फोकस वाले पॉइंट को, ऑब्जेक्ट पहले वाले में तो क्या थे, दोनों एक ही पॉइंट पर थे, लेकिन इसमें क्या किया, इसको हमने थोड़े पीछे कर दिया ऑब्जेक्ट से, जिससे क्या होगी, इमेज हमारी यहाँ पर फॉर्म होगी। फोकस पे थी तो हमें पता था इन्फिनिटी पे बन रही थी, लेकिन अब यहाँ पर इमेज बनेगी, तो इमेज फॉर्म यहाँ पर अब होगी। तो आइए अब यहाँ पर इमेज फॉर्म कर देते हैं हम। तो जो यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी वो कैसे होगी देखिए। तो मान लीजिए इस पॉइंट पर हमारी इमेज यहाँ पर फॉर्म हुई, और ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, ये मान लीजिए ये वाला पॉइंट हो गया। इसको हमने क्या नाम दे दिया, ये हो गया हमारा कौन सा, बी डबल डैश हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपना कौन सा, ए डबल डैश, यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो जाएगा। एक अपना बी डबल डैश हो गया, ये अपना ए डबल डैश हो गया। यहाँ पर मान लीजिए इसकी इमेज यहाँ पर फॉर्म हो गई। तो इमेज हमने कहा फोकस को थोड़ा पीछे कर दिया, तो यहाँ पर हमारी जाके इमेज यहाँ पर फॉर्म हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से बनानी है, और आप स्किल से बनाएंगे थोड़ी और अच्छे से ये बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बेंड करनी पड़ी, बाकी सब आपको समझ में आ गया हो। तो यदि ये फोकस से थोड़ा पीछे कर दिया तो यहाँ पर जाके हमारी इमेज फॉर्म हो गई। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो एम है उसको यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो यदि आप अब पहले देखें तो ये हमारे दोनों एफ ई और एफ ई यहाँ पर थे, लेकिन अब जो एफ ई है वो कहाँ पर बन गया, यहाँ पर बन गया। तो ये हमारी एफ ई की डिस्टेंस यहाँ पर हो गई। तो यदि इस एफ ई को हम ना लिखकर अब क्या करें, देखिए इस एफ ई को हम नहीं लिखते हैं। अब हमको पता है ये तो हमारा एफ ई हो गया, लेकिन अब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट से हमारे लेंस की डिस्टेंस कितनी होती है, यू होती है, क्योंकि इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट ही ना, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यू ई हो जाएगी, क्योंकि आई पीस के लिए है तो ये इसके लिए अब ऑब्जेक्ट बन गया। बाकी इस डायग्राम में कोई चेंज नहीं, बस इतना आपको चेंज करना था। आप न्यू डायग्राम यहाँ पर बना लीजिएगा और इस तरह से इसको बना लीजिएगा। ये हमने यहाँ पर डायग्राम बना लिया, और इसकी पता है ये वाली जो इमेज है इसकी डिस्टेंस से क्या होती है, वी ई होती है, और ये डिस्टिंक्ट विजन में क्या होती है हमारी, डी की इक्वल आ जाती है। ये सब आपको पता है, वी ई जो इमेज है इस आई पीस वाले के लिए डी की इक्वल यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो एम है वो फाइंड करेंगे। तो हमको मैग्नीफिकेशन से पता है क्या, एम इज इक्वल टू में बीटा और अल्फ़ा होता है, और बीटा आपको पता है कहाँ बन रहा है, और अल्फ़ा आपको पता है ये सब कुछ जहाँ वो सब कुछ थे वो तो वहीं पर हैं। तो फोर स्मॉल एंगल क्या हो जाता है, एम इज इक्वल टू में 10 बीटा हो जाता है और 10 अल्फ़ा यहाँ पर हो जाता है। तो यदि आप बीटा वाला, तो आपको पता है जो हमने पहले वाले के लिए किया था वो यहाँ पर सबको ट्रायंगल लेंगे। तो 10 बीटा के लिए कौन सा होगा, ए डैश बी डैश और C2, क्योंकि बीटा यहाँ पर बन रहा है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, आपको पता है ए डैश बी डैश हो जाएगा, बेस क्या आ जाएगा
बी डैश सी टू आ जाएगा। इसके लिए आपको पता है हमारा परपेंडिकुलर, इसके लिए भी ए डैश बी डैश ही रहेगा, बस बी चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने सी वन ए डैश बी डैश वाला ट्राइंगल लिया है। तो इसके लिए क्या जाएगा, बी डैश सी वन यहाँ पर आ जाएगा और ए बी डैश कैंसिल हो जाता है और एम इज इक्वल टू में क्या जाता है हमारा बी डैश सी वन, ये हम अभी करके आए हैं, और बी डैश यहाँ पर सी टू नीचे जाता है। और उसके बाद यदि आप देखें तो बी डैश सी वन की डिस्टेंस कितनी हमारी एफ ओ है, लेकिन क्या है लेंस के राइट हैंड साइड है तो ये तो हमारी प्लस में रहेगी, लेकिन जो बी डैश सी टू है अब वो चेंज हो गया है। क्या हो गया है, ये बी डैश से यदि सी टू को आप देखें तो ये डिस्टेंस अब कितनी हो गई है, यू ई हो गई, और लेंस का कैसी है लेफ्ट हैंड साइड है तो ये माइनस किया जाएगी। तो ये इस फॉर्मूले में बस चेंज हुआ क्योंकि हमारा जो फोकस था वो चेंज हो गया, तो ये हमारा यहाँ से एम आ गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो लेंस फॉर्मूला है उसका यूज़ करने वाले हैं। तो लेंस फॉर्मूला का यूज़ हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो लेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे हम, तो लेंस फार्मूला का यूज़ करने के लिए हम इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई लेंस फार्मूला फॉर, किसके लिए, आई पीस वाली के लिए हम ये सब कुछ लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। मतलब जो सब कुछ लेंस फार्मूला आएगा वो सब किसके लिए, आई पीस के लिए आएगा। तो 1/में एफ इज इक्वल टू में क्या होता है 1/b माइनस 1/u। तो यदि इसको लेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम चेंज कर दें तो हमको पता है 1/f फोकस किसके लिए, ई के लिए हो जाएगा, मतलब आई पीस के लिए हो जाएगा। और v हमें पता है जो फोकस के इसके आई पीस के लिए वी ई है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। और हमको पता है आई पीस में ये जो वी ई है वो कैसा है, लेंस के किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये माइनस का आ जाएगा। v जो v है वो क्या है हमारा, इस आई पीस के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज करना है हमको। तो आई पीस के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे तो वी ई किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, और लेफ्ट हैंड साइड है तो ये कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। उसी तरह इस u के साथ होगा, ये u भी आई पीस के लिए क्या है, u ई है, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस जो आई पीस के लिए उसके लिए है, और लेफ्ट हैंड साइड है तो ये भी माइनस का आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो माइनस का 1/d है इसको इस साइड पहुँचा देंगे। तो 1/f ई, ये प्लस का 1d हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस माइनस तो ये प्लस का 1/u हो जाएगा। ये हमने यहाँ से किया, इतना आपको समझ में आया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 1/f इस पूरी इक्वेशन से कॉमन ले लेंगे। तो यदि मैं 1/f यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ई प्लस में d यहाँ पर आ जाता है, और ये 1/u यहाँ पे आ गया। अब ये क्या किया, ये आप थोड़ा समझिए कि यहाँ पे 1/f कैसे कॉमन लिया, इसको अपन यहाँ समझ लेते हैं। यदि मैं यहाँ से 1/f कॉमन लेता हूँ, 1/f ई, तो एक तो हमारा ये तो था, ये 1 ही रह गया, ये तो 1/f ही था, तो ये डायरेक्ट पूरा कॉमन आ गया। इसमें क्या किया समझने के लिए आप समझ लीजिए, मान लीजिए हमने इसमें ऊपर भी एफ ई फिर डिवाइड कर दिया, इंटू कर दिया, और एफ ई से हमने क्या किया नीचे इंटू लगा दिया। तो यदि मैं यहाँ से 1/f कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से 1/f यदि कॉमन आता है तो यहाँ पर तो 1 ही बचेगा, और यहाँ से 1/f यदि कॉमन चला गया तो ऊपर कितना बचा, एफ ई बचा, और नीचे d बचा। तो ये इस तरह से इसमें कॉमन लिया है हमने, ये आपको समझ के चलना है। तो इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से ये हमारा ये आ गया। अब यदि आप मैग्निफिकेशन में m वाला देखें तो ये जो हमारा m है उसको हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, m f o, और इसको क्या किया हमने थोड़ा सा यहाँ पे इंटू करके इस तरह से यहाँ पर लिख दिया। ये क्यों लिखा, बस फॉर्मूला वही का वही लिखा है, बस जो था वही का वही है, लेकिन थोड़ा इसको चेंज करके हम लिख दिया क्योंकि हमको पता है ये भी 1/u के पूरी इक्वेशन है और ये भी 1/u है, लेकिन ये माइनस का है तो बस यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी ये पूरी इक्वेशन उठा के हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बस माइनस का साइन का अंदर है तो माइनस हम इसमें लिख देंगे। तो हम चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, m इजिकल टू में क्या आ जाएगा हमारा f, यहाँ पर क्या एफ ओ हमारा चलेगा ही, और ये कैसा है हमारा, ये माइनस का था तो यहाँ पर इसके यदि इसको लिखेंगे तो ये माइनस के साथ लिखेंगे। तो इंटू में क्या आएगा, माइनस का एफ ई आ जाएगा, बाकी पूरी इक्वेशन वैसी की वैसी यहाँ पर आने वाली, 1/f d यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से m जो आएगा वो क्या आएगा, एफ ओ माइनस का एफ ई
और ये क्या 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी, ये यहाँ से एम हमारा मैग्निफिकेशन यहाँ से फाइंड होगा, ये आपको एम यहाँ से लाना था। ये देख लेता हूँ ये आपको दिख रहा है कि नहीं, सबसे नीचे वाला, जी हाँ आपको सब कुछ विजिबल है। तो इस तरह से आपको एम यहाँ से मैग्निफिकेशन निकालनी थी। समझ में आपको आ गया होगा किस तरह से करना था, बहुत ईजी था। तो इसी के साथ हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप खत्म होता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर 9 जो कि बहुत बड़ा चैप्टर था वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अब हमारे फिजिक्स के बस 5 चैप्टर और बचे हुए हैं, इसके साथ हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपको अच्छे से नोट कर लेना, ये आता रहता है पेपर में। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।